की अवाम की जानिब से बहुत ही ग्रैंड वेलकम किया गया। लाखों की तादाद में इंडियन अवाम एयरपोर्ट के ऊपर पहुंच गई, हाथों में तिरंगे और दिल में जोश और वरवला लेकर। पूरा बॉम्बे एयरपोर्ट जो है रोहित शर्मा के नारों से गूंज उठा। टीम इंडिया के वेलकम के मनाजिर काबिल दीद थे, देखने के काबिल थे। ये मनाजिर देखने के बाद पाकिस्तान के अवाम के क्या जज्बात हैं, क्या तासुरात हैं, आइए जानते हैं। किसी भी टीम को अप्रिशिएट ही करना चाहिए। उन्होंने अगर ये विन किया तो ऑब्वियसली वो ये रखते थे अपना, उनके पास इतनी वो टेक्निक और वो जो उन्होंने गेम की है उनके पास जाहिर है, और उनका बिलीव था पहले कि हम ये जो 2025 की चैंपियन ट्रॉफी है वो जीतेंगे। तो उन्होंने बहरहाल ये फिर जो है उनको शो कर दिया है कि वो वाकई दे है पार। तो इसी तरह से बहरहाल हमें तो अपनी जो ज़्यादा था कि हमें पाकिस्तान से ज़्यादा उम्मीदें थी, तो बहरहाल कोई नहीं, इंशाल्लाह वो जीते या हारे हम उनके साथ हैं। सर आपको पता है इंडियन अवाम लाखों की तादाद में पहुंच गई है एयरपोर्ट के ऊपर अपनी टीम का वेलकम करने के लिए। जाहिर है जो कौम जीतती है तो वो उसको अपनी एक टीम को उनके वेलकम करना चाहिए, और उन्होंने किया, कर रहे हैं अगर, तो भरपूर तरीके से उनको करना चाहिए। हम भी उनको खुश जो है वो मुबारक देते हैं कि उन्होंने 2025 की चैंपियन ट्रॉफी है वो जीत ली है। तो सर आप क्या कहना चाहेंगे? मुझे आज सुबह एक सिक्योरिटी ऑफिसर मिला है पुलिस के, वो कहते हैं कि भाई चैंपियन ट्रॉफी हम हार भी गए हैं, हम बाहर में निकल गए हैं, लेकिन हम वहाँ पे सिक्योरिटी पे मामूर थे, हमारी ड्यूटी वैसे ही थी। कहते हमें ऐसे लग रहा है जिस तरह हम अपनी ही महबूबा की शादी में खुद कुर्सियाँ लगा रहे होते हैं। वही क्या, आंसुओं के साथ और दुखी दिल के साथ। पहले तो एक शौक था कि भी पाकिस्तान खेल रहा है, और एक उम्मीद थी, और मतलब सिक्योरिटी पे मामूर होते हुए भी एक जज्बात थे। लेकिन उसके बाद ऐसे ही था कि हमारी महबूबा की शादी किसी और से हो रही है और हम उसकी शादी में टेंट लगा रहे हैं। ये ऐसी फीलिंग थी। और चैंपियन ट्रॉफी महबूबा थी। जी हाँ, वो महबूबा थी, और वो इंडिया ले उड़ा। हमें एक उनकी सानिया मिर्जा लेकर आए थे, वो भी वो वापस ले गया, और हमारी ट्रॉफी भी वापस ले गया। तो अब ठीक है भाई, कभी उनकी कभी हमारी, तो ऐसे ही चलती है। सानिया मिर्जा भी हमने खुद गवाई और ट्रॉफी भी हमने खुद ही गवाई है। ये तो अब शुएब मलिक साहब नहीं, अब शुएब मलिक साहब की करतूतें हम तो नहीं बता सकते। ये बात सही है कि ये जो शुएब भाई हैं उन्हीं की करतूतें होंगी, उन्हीं की वजह से ऐसा हुआ है, वरना सानिया मिर्जा तो जाहिर आई थी और भरपूर तरीके से आई थी। वो प्यार किया उन्होंने, आज बहुत प्यार किया, और जाहिर है हमें करना चाहिए था उनके साथ भी। बहरहाल शुएब भाई ने जो भी किया। सर आप मुझे ये बताएं, टीम इंडिया ने जिस तरह चैंपियन ट्रॉफी विन की है और चैंपियन ट्रॉफी विन करने के बाद वो अपने घर रवाना हुए हैं, और हमने देखा है कि बॉम्बे के एयरपोर्ट के ऊपर उनका जिस तरह से वार्म वेलकम किया गया। लाखों की तादाद में इंडियन क्राउड वहाँ पे पहुंचा, अपना झंडा लेके वहाँ पे नारेबाजी की, रोहित शर्मा के नारे लगाए जा रहे हैं, भारत माता जय के नारे लगाए जा रहे हैं। अवाम बड़ी खुश है कि 2025 की चैंपियन ट्रॉफी का मेजबान बेशक पाकिस्तान था, लेकिन जीत जो है वो इंडिया के नसीब में आई है। तो अच्छी बात है भैया, वो नारे भी ना लगाएं क्या? हमें क्या तकलीफ है उनके नारे लगाने पे? बेसिकली ये एक प्राउड होता है किसी कौम के लिए। ऑब्वियसली वो उन्होंने विन किया है तो उनके लिए ये प्राउड है, और वो उसके लिए जाहिर है उनके जो हीरोज हैं, चाहे वो उनका जो है कोहली है या रोहित शर्मा है, तो व्हाटएवर, वो जाहिर उसको फिर वेलकम करेंगे और उन्हें करना भी चाहिए। असल में ना वो है भी, प्लेयर भी हैं, ऐसा नहीं है कि उनका वो ऐसे वेलकम किया जा रहा है। तो वो कोहली के बारे में कहा जाता है कि वो आधा घंटा पहले प्रैक्टिस शुरू करता है जाने से पहले मैदान में। पाकिस्तान की दफ़ा सुना वो 1 घंटा पहले ही चला गया प्रैक्टिस के लिए। तो मकसद ये है कि उनको पूरा जुनून होता है कि हमारी किसी से लगती है तो हमने उससे जीतना है। सर आप ये देखिए कि विराट कोहली बेशक फाइनल मैच में उस तरह परफॉर्म नहीं कर पाए, लेकिन उन्होंने पिछले मैचेस में इंडिया के लिए बहुत अच्छा परफॉर्म किया, सेंचुरीज भी बनाई पाकिस्तान के खिलाफ और पाकिस्तान को हरवाया भी। देखें ये जो है मतलब हो जाता है क्योंकि ये गेम का हिस्सा है। कभी कोहली का ये खासा है, इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान के खिलाफ खास तौर पे अगर वो फॉर्म में ना भी हो तो पाकिस्तान के खिलाफ वो फॉर्म में आ जाता है और वो बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। फाइनल में पाकिस्तान के अवाम दुआएं कर रही थी कि अल्लाह करे न्यूजीलैंड जीत जाए, न्यूजीलैंड अगर जीता तो पाकिस्तान का बदला पूरा हो जाएगा। देखिए ये तो एक ऐसी सोच है कि हम लोग खुद सोच है ना, ये पाकिस्तान की सोच है, ये न्यूजीलैंड जीत जाए कि हमारा बदला पूरा हो जाए। लेकिन इन्होंने ना क्रिकेट का जनाजा निकाल के रख दिया इस दफा। बस मैं तो ये कहूँगा कि जीत पे आप खुश हैं। हम वो खुश हैं तो हम भी खुश हैं, क्या कह सकते हैं। लेकिन जी एज अ पाकिस्तानी की क्रिकेट का इन्होंने जनाजा निकाल दिया इस दफा। ये बात ये है कि अगर मतलब वो कोहली है या उनका कोई भी प्लेयर है, उनको अप्रिशिएट करना चाहिए, वो अच्छा खेलते हैं, अच्छे खिलाड़ी के लिए। एज अ पाकिस्तानी एक सीधी सी बात है कि अब कौम को तो मायूस उन्होंने किया, इसमें कोई शक नहीं है।
तो बहरहाल, लेकिन फिर भी मैंने कहा ना, जैसे कि ये क्रिकेट में वैसे भी हार जीत होती रहती है, हमारे साथ कुछ ज्यादा ही हार हो रही है, लेकिन बहरहाल हमने पैसे भी लगाए हैं, हमने ग्राउंड भी बनाए हैं, हमने सब कुछ किया, लेकिन फिर भी हार हमारे नसीब में हुई है। असल में होता ये है कि हमारे जो पाकिस्तानी टीम है ना, उसमें जो हमारे जो प्लेयर्स हैं ना, उनको ये होता है कि अगर हम परफॉर्मेंस नहीं देंगे हमें बाहर निकाल दिया जाएगा। किसी बंदे को लॉन्ग टाइम के लिए खेलने दिया ही नहीं जा रहा। सियासत की नज़र हो गई या जैसे भी हो गई, हमारी टीम जो है वो मसलों में तो है, ग्रास रूट लेवल पे काम नहीं हो रहा। बेसिकली देखिए, जब भी कोई कौम जो है वो किसी भी चीज़ को इंतखाब किया जाता है, हमारे प्लेयर्स का इंतखाब जो है वो उस स्टैंडर्ड पे नहीं किया जा रहा, यानी म्यार पे नहीं किया जा रहा। वो चॉइसेस हैं, डिफरेंट पर्सन जो पावर में आ जाते हैं उनकी चॉइसेस हैं। दैट्स द रीज़न कि पाकिस्तान जो है अगर वो लूज़ कर रहा है। अदरवाइज पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा टैलेंट है। पाकिस्तान में क्रिकेट जो है वो गलियों में, सड़कों पर, हर जगह पे खेली जाती है और टैलेंट बहुत ज़्यादा है। बस प्रॉब्लम यही है कि सिलेक्शन करते वक्त या जो ग्रास रूट लेवल है उस पर काम नहीं हो रहा। तो दिस इज़ बेसिक रीज़न। मेरा ख्याल है इंशाल्लाह नेक्स्ट हम लोग करेंगे और आगे वाले वक्त में इंशाल्लाह पाकिस्तान। पहले ऐसे ही होता था कि जैसे PSL था और इस तरह से अच्छे अच्छे प्लेयर्स की सिलेक्शन हो जाती थी। अब ये भी चीज़ें बंद हो गई हैं। उसके बाद ये मेरा ख्याल इमरान खान साहब के दौर में हुआ है ऐसा बंद। तो उसमें ये है कि हमें बीइंग पाकिस्तानी इस चीज़ की आवाज़ उठानी चाहिए कि हमें हमारे जो हीरोज़ हैं उनको आगे आना चाहिए, और वो जो कारकर्दगी वाले हैं, सिफारशी नहीं, सियासत वाले नहीं, तो जो कारकर्दगी करने वाले हैं। पहले हमारे जो हीरो हैं वसीम अकरम साहब, इंजमामुल हक है, ये शाहिद खान अफरीदी साहब, ये एक लंबा अरसा खेले हैं और ये उनका नाम अब भी चलता है। अब भी आप एड्स देख लें, उनकी एड्स आ रही हैं। हमारे नए खिलाड़ियों की बहुत कम एड्स आ रही हैं। तो उसमें यह है कि अब हमारे बाबर साहब हैं, वो बहुत अच्छे हैं, बहुत बहुत आउट क्लास हैं, ठीक है। अब वो अकेला बंदा क्या करे जब उसके साथ दूसरा बंदा खड़ा ही नहीं होगा, उसके साथ दूसरा जो है बंदा, वो अकेला बंदा प्रेशर में रहेगा। यूनिटी नहीं है ना हमारी टीम के अंदर, अपनी अपनी सेंचुरी के लिए, अपनी अपनी सीट के लिए सारे खेलते हैं। जी जी बिल्कुल ऐसे ही है। मैं सबसे बड़ी बात है, देखिए बाबर आजम ही इज़ अ ब्रिलियंट प्लेयर और क्लास का प्लेयर है। प्रॉब्लम ये होती है कि जब प्लेयर अंडर प्रेशर हो, यानी अगर आप खेल रहा है, अच्छा प्लेयर भी है, वो खेल रहा है और अंडर प्रेशर हो, बेसिकली ये एक टेक्निकल वर्क होता है जिसपे कोचेस वगैरह काम कर रहे होते हैं कि अगर प्लेयर जो है वो अंडर प्रेशर हो तो साथ वाला प्लेयर, हमारे यहाँ के अगर देखा जाए तो मुझे आई थिंक कि बाबर आजम जो है वो ही परफॉर्म कर रहा है, हीज वो क्लास। बाकी जितने प्लेयर हैं उसका साथ नहीं दे रहे, इसलिए वो और ज़्यादा प्रेशर में आ जाता है और ओनली एक ही प्लेयर जो है वो सारी परफॉर्म। इंडिया की आप देख लें, रोहित शर्मा है, कोहली है, वो जो ये न्यू प्लेयर उनका आया है वो गिल, तो ये सारे परफॉर्म कर रहे हैं। आफ्टर 3 प्लेयर्स भी परफॉर्म कर रहे हैं, यानी उनकी एक टीम है। सासा हार्दिक पांड्या है जो, वो उसको देख लें जो ये खेला है, किस तरह उसने परफॉर्म किया है। लेकिन इन्होंने ना पाकिस्तान कोई मुझे समझ नहीं आई इस दफा किया क्या है ये। हमने इतनी जंगें लड़ी, हम चाहते थे, देखिए हम चाहते थे कि टीम इंडिया जो है वो पाकिस्तान आकर चैंपियन ट्रॉफी खेले, लेकिन उन्होंने दुबई के स्टेडियम में, जिसे हम कहते हैं कि हमारा दूसरा होम ग्राउंड है, वहां पे पिछाड़ के रख दिया। तो अच्छा नहीं हुआ टीम इंडिया पाकिस्तान नहीं आई। एक मैं बात आपको बताऊं कि एक जो प्रॉब्लम सिर्फ पाकिस्तान के साथ नहीं हुई, बल्कि जो पूरी ऑल ओवर द वर्ल्ड टीम्स है उनके साथ हुई है कि इंडिया को एक चीज फेवर दी गई है कि एक ही ग्राउंड दी गई है, एक